आधे टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहता है। जब भी आपको इस तरह से कुछ कहना हो, आधे टाइम तो वो घर पे ही पड़ा रहता है, आधे टाइम तो वो कुछ खाता पीता ही नहीं है, आधे टाइम तो वो सोता ही रहता है, आधे टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। इस तरह से जब आपको बातें बोलनी होती है तो कैसे कहेंगे, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसका यूज करके आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए और आप इसे कभी भी ना भूलें और रियल लाइफ में आप इसे यूज कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे करने से पहले आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर करना जब भी मैं कोई आपको सेंटेंस बताऊं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से आपको और भी फायदा होगा। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। हाफ द टाइम आई कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। हाफ द टाइम, जी हाँ फ्रेंड्स, इस फ्रेज को आपको यूज करना है। हाफ द टाइम मतलब कि आधे टाइम तो ऐसा ही होता है। हाफ द टाइम आई कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। आधे टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो कहता क्या है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। आधे टाइम तो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो, आधे टाइम तो मुझे नजरअंदाज करते रहते हो। कैसे कहेंगे? तो इसे आप कहिए, हाफ द टाइम यू कीप इग्नोरिंग मी। हाफ द टाइम यू कीप इग्नोरिंग मी। तो हमने क्या किया? हाफ द टाइम यू कीप इग्नोरिंग मी, आप मुझे इग्नोर करते रहते हैं। आधे टाइम तो मैं अपनी नौकरी से नफरत करता रहता हूँ, पसंद ही नहीं है मुझे। कैसे कहेंगे आप इसे? इसे आप कह सकते हैं, आई हेट माई जॉब हाफ द टाइम। आई हेट माई जॉब हाफ द टाइम। इस हाफ द टाइम को आप बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के एंड पर भी रख सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते थे, हाफ द टाइम आई हेट माई जॉब, या फिर आई हेट माई जॉब हाफ द टाइम। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता रहता हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट बट आई एम एक्चुअली कंपेल्ड टू डू इट। आई हैव नो चॉइस। आधे टाइम तो वो घर पे ही पड़ा रहता है, काम धाम कुछ है नहीं, कहीं जाता नहीं है, आधे टाइम तो घर पर ही पड़ा रहता है। हाउ आर यू गोना से दिस इन इंग्लिश? इसे आप कहिए, हाफ द टाइम ही कीप्स लाइंग एट होम। हाफ द टाइम ही कीप्स लाइंग एट होम। घर पर ही पड़ा रहता है, घर पर ही लेटा रहता है। आप ये भी कह सकते हैं, हाफ द टाइम ही कीप्स सिटिंग आइडल एट होम। घर पे खाली बैठा रहता है। ही कीप्स सिटिंग आइडल एट होम हाफ द टाइम। आधे टाइम तो वो चिढ़ा ही रहता है। कहिए, हाफ द टाइम ही इज अनॉयड। ही इज अनॉयड। अब अनॉयड की जगह कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं जिसका यही मतलब है। ही इज इरिटेटेड और ही इज वेक्स्ड। ही इज ग्रम्पी। हाफ द टाइम ही इज अनॉयड। तो ये काफी यूजफुल फ्रेज है, इसका आप यूज बहुत बार कर सकते हैं कि आधे टाइम तो ऐसा ही होता है। हाफ द टाइम समथिंग हैपेंस। आधे टाइम तो वो मेरी सुनता ही नहीं है, अपनी चलाता है बस। ही हैज़ हिज ओन वे। आधे टाइम तो वो मेरी सुनता ही नहीं है। हाफ द टाइम ही डजंट लिसन टू मी। ही डजंट ओबे मी। ही डजंट डू व्हाट आई टेल हिम टू डू। हाफ द टाइम ही डजंट लिसन टू मी। आधे टाइम तो वो झपकी लेता रहता है। लाइक आई वेंट समवेयर, आई सेड वेयर इज राहुल? वेल ही इज टेकिंग अ नैप राइट नाउ। क्या है यार, आधे टाइम तो वो झपकी लेता रहता है, आधे टाइम तो वो नैप ही लेता रहता है। ही इज टेकिंग अ नैप हाफ द टाइम। ही इज टेकिंग अ नैप हाफ द टाइम। हाफ द टाइम, आधे टाइम तो वो सोता ही रहता है, झपकी लेता रहता है। आप ये भी कह सकते हैं, ही इज अस्लीप हाफ द टाइम। ही इज अस्लीप हाफ द टाइम। आधे टाइम तो वो सोता ही रहता है। लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि स्लीप बोलें कि अस्लीप बोलें। जो ए वाला स्लीप होता है ना, अस्लीप, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ही इज अस्लीप मतलब वो सोया हुआ है। सो ही इज अस्लीप हाफ द टाइम। आधे टाइम तो वो सोया हुआ ही रहता है। आधा टाइम तो अच्छी फिल्म ढूंढने में ही लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले फ़ोन में या टीवी में कुछ अच्छी सी फिल्म लगा कर खाते हैं। तब हम ऐसे कह रहे हैं, आधा टाइम तो अच्छी फिल्म ढूंढने में ही लग जाता है। कैसे कहेंगे आप? आई स्पेंड हाफ द टाइम लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। आई स्पेंड हाफ द टाइम लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। एक अच्छी मूवी ढूंढने में मैं आधा टाइम तो इसी में लगा देता हूँ। इसको पैसिव वॉइस में रखते हुए आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाफ द टाइम इज स्पेंट ऑन लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। एक अच्छी मूवी ढूंढने में आधा टाइम खर्च हो जाता है। हाफ द टाइम इज स्पेंट ऑन लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। और आई स्पेंड हाफ द टाइम लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। वी स्पेंड हाफ द टाइम लुकिंग फॉर अ गुड मूवी। आधा टाइम तो वो घर से बाहर ही रहता है। घर में कहाँ रहता है, आवारा फिरता रहता है। ही इज अ लोफर। हाफ द टाइम ही इज आउट ऑफ द हाउस। हाफ द टाइम ही इज आउटडोर्स और ही इज आउट ऑफ द हाउस। तो आप देख रहे हैं कितनी सिंपल सी चीज़ है। इस सिंपल सी चीज़ को अपने कॉन्वर्सेशंस में ऐड कीजिए, आपकी इंग्लिश बेटर साउंड करेगी। हाफ द टाइम समवन डज समथिंग। हाफ द टाइम ही इज आउट ऑफ द हाउस। आधे टाइम तो वो घर से बाहर ही रहता है। हाफ द टाइम का मतलब है कोई चीज़ बहुत बार होती है, तो आप हाफ द टाइम उसके लिए कह सकते हैं। आधे टाइम तो मुझे पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। कैसे कहेंगे आप इसे?
तो इसके लिए आप कह सकते हैं half the time I don't even know where he is. Half the time I don't even know where he is. वो कहाँ है मुझे आधे टाइम तो पता ही नहीं रहता. He is not around half the time. आप ये भी कह सकते हैं half the time he is not around. यानी वो आधे टाइम तो दिखता ही नहीं है कभी. कहाँ है कहाँ नहीं. आधे टाइम तो मेरा नौकरी छोड़ने का मन करता रहता है. कैसे कहेंगे आप इसे? कह सकते हैं half the time I feel like leaving the job. Feel like leaving. कुछ करने का मन करना. Feel like doing something. Half the time I feel like leaving the job. आधे टाइम तो मेरा नौकरी छोड़ने का मन करता है. यानी ऐसा बहुत बार होता है जब मेरा नौकरी छोड़ने का मन करता है. आधे टाइम तो तुम राहुल के साथ घूमते हो और आधे टाइम विनय के साथ. घर में तो कभी तुम्हें टिकना नहीं. आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहिए half the time you hang out with Rahul, half the time with Vinay. यानी इस तरह से 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं. 2 बार ज़रूरत है तो 2 बार यूज़ करेंगे. Half the time you hang out with Rahul, half the time with Vinay. आधे टाइम राहुल के साथ घूमते रहते हो, आधे टाइम विनय के साथ घूमते रहते हो. Do you not have any time to stay at home? आधे टाइम तो वो ख्याली पुलाव पकाती रहती है. सोचती रहती है ये होगा वो होगा ऐसा होगा. ख्याली पुलाव पकाते रहना. ख्याली पुलाव पकाना, इसके लिए हम इंग्लिश में एक इडियम का यूज़ करेंगे. Half the time she keeps building castles in the air. Half the time she keeps building castles in the air. Build castles in the air. इसका मतलब हवा में महल बनाते रहना. कहने का मतलब वही है ख्याली पुलाव पकाना. आधे टाइम तो तुम फ़ोन से ही चिपके रहते हो. कैसे कहेंगे? Half the time you stay glued to the phone. Half the time you stay glued to the phone. फ़ोन से ही चिपके रहते हो आधे टाइम तो. Half the time you are glued to your phone. Half the time you stay glued to the phone. तो देखा आपने कितने सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसे यूज़ कैसे करना है, कैसी सिचुएशंस में यूज़ करना है. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको पता चलता रहेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है और आप कुछ भी अच्छी चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.